जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में आप सभी को भाई कक्षा 12 गणित के काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि पूरे 8 नंबर का एग्जाम में हर बार पूछा था। जैसे कि आप सभी को अच्छे से मालूम होगा, प्रगुण 4 होता है भाई समाकलन में, जो कि प्रगुण 4 से संबंधित हर बार बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर के क्वेश्चन उठाए जाते हैं। ये वीडियो भाई यूपी बोर्ड वालों के लिए है, बाकी आप ये बिहार बोर्ड से हैं तो फिर भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो सवाल लिए गई है भाई ये एनसीईआरटी से संबंधित है और ये यूपी बोर्ड के साथ साथ अदर बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर देखिए इस सवाल को कैसे करना है, काफी आसान तरीके से बताएंगे आप सभी को, बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। यहाँ पर देखिए जब भी आपको प्रगुण 4 की सवाल दिया जाए, तो इसमें सबसे पहले हमको आई बराबर मानना पड़ता है। और आप इसको भाई अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक अनसॉल्व ये सभी चीज होगी ना, अगर आप उसमें देखेंगे तो ये सवाल हर सत्र आपसे पूछता ही पूछता है। आप उठाकर देखिएगा भाई, विश्वास ना हो तो। बाकी अगर विश्वास है तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहां पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे हम? माना। इसको हम आई के बराबर में मान लेंगे। क्या करेंगे? आई के बराबर में मानेंगे। तो माना आई बराबर, आई का मतलब इंटीग्रल होता है, ये 0 से लेकर π/4 है और यहां पर क्या है, log 2x है, dx है। ध्यान देना कभी कभी यहां पर 2 थीटा d थीटा कर देता है। अब इसको सॉल्व करके हमें लाना कितना है, -π/4 log 2 लाना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहां पर क्या काम करना पता है, इसको आगे करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो एक काम करिए, जो यहां पर 2x है ना, ये जो 2x है, यहाँ पर साइन भी है क्या भाई, log sin 2x है, log sin 2x है। तो 2x को हम मान लेते हैं t, तो यहाँ पर लिखेंगे t, यहाँ पर लिख देंगे माना t बराबर 2x। केवल 2x को ही t मानेंगे, सबको नहीं, केवल 2x को ही t मानेंगे। तो ये हो जाएगा dt/dx इक्वल में 2 × f होगा। तो ये हो गया dt/dx इक्वल 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, dt बराबर हो जाएगा 2dx होगा। अब यहाँ पर देखिए जब इसमें t मानते हैं तो भाई आपको क्या काम करना पड़ता है, यहाँ की लिमिट भी चेंज हो जाती है। तो हम t बराबर क्या माने हैं, 2x माने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम इंटीग्रल बना लेते हैं, i इक्वल में इंटीग्रल, यहाँ पर लिखेंगे log sin 2x, जो था जहाँ 2x था इसको हम क्या मान लिए, t मान लिए हैं। तो dx के जगह पर हो जाएगा, 2 का पक्षांतर करेंगे तो ये dt/2 होगा। क्या होगा, dt/2 होगा, क्योंकि dt/2 बराबर dx हो जाएगा ना, ये पक्षांतर करने पर। यहाँ की लिमिट चेंज करेंगे, जैसे यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर आप 0 करेंगे, 2 0 0 ही आएगा, तो यहाँ पर 0 रहने दो। मगर जैसे यहाँ 2x है तो 2 गुणे अगर यहाँ π/4 करेंगे तो ये कटने के बाद कितना आएगा, केवल π/2 आएगा। मतलब ये लिमिट चेंज हो जाएगा, π/2 हो गया। 0 वाला 0 ही रहेगा, यहाँ पर रख के चेक करना पड़ता है। और π/4 वाला क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 2 सवाल बताने वाले हैं आज की इस वीडियो में भाई, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा पता है, ये हो जाएगा आई बराबर, ये 2 आगे चला आएगा, इंटीग्रल में 0 से लेकर π/2 बचेगा और π/2 है ही, और यहाँ पर log sin t dt। अब इसे क्या करना है, समीकरण हमें 1 मानना है। अब इतना कहने के बाद यहाँ पर हम प्रगुण 4 का इस्तेमाल करेंगे, प्रगुण 4 से। तो ये होगा i बराबर 1/2, सेम यही उतारेंगे, 0 से लेकर π/2 करेंगे, ये log हो जाएगा। जहाँ पर sin t है ना, प्रगुण 4 का नियम क्या होता है, जहाँ पर sin t है तो sin तो उतार लेंगे, लेकिन जहाँ पर ये t है उस t के जगह पर क्या करेंगे, पहले इसको जोड़ेंगे, π/2 में 0 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, π/2 आएगा। इसी में से t को घटाना रहता है, ये प्रगुण 4 का नियम है। तो हो जाएगा i बराबर 1/2 होगा, 0 से लेकर π/2 हो जाएगा। फिर ये हो गया log sin, और sin π/2 माइनस टी जो है ये cos t हो जाता है। क्या हो जाता है, cos t, तो cos t हो जाएगा और यहाँ पर dt लगेगा। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। और फिर उसके बाद समीकरण 1 व 2 को जोड़ देंगे। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर तो समीकरण 1 में i है, यहाँ पर भी i है, तो i क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। 1/2 इंटीग्रल है, 1/2 इंटीग्रल इसमें भी है, तो 1/2 इंटीग्रल लग जाएगा, 1/2 इंटीग्रल लगेगा। इसमें क्या है, इंटीग्रल में 0 से लेकर π/2 भी है। यहाँ पर क्या है, log sin x है, तो यहाँ पर हो जाएगा log sin x, ब्रेकेट में sin t है, प्लस में यहाँ पर क्या है, log cos है, तो यहाँ पर हो जाएगा log cos t हो जाएगा, और ब्रेकेट लगेगा, यहाँ पर dt हम एक बार लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम 2i करेंगे, फिर यहाँ पर 1/2 है, इंटीग्रल के अंदर है क्या है, 0 से लेकर π/2 है। देखिए log, जैसे अगर log m हो,
और प्लस में log n हो तो ये हो जाता है log m इंटू n। मतलब प्लस में हो तो ये गुणा में हो जाएगा और एक log में आ जाएगा, तो ये दोनों एक log में आ जाएगा, log ये हो जाएगा sin t और इंटू में क्या है cos t हो जाएगा। यहाँ पर हम dt कर देंगे, जो कि काफ़ी आसान है, इतना इतना आपके समझ में आया होगा। अब ये हो जाएगा 2i बराबर में 1/2 लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 0 से लेकर π/2। यहाँ पर देखिए हम इसके बटे में भी 2 कर देते हैं, यहाँ पर भी 2 से गुणा करा देते हैं, तो ये 2 sin t cos t ये हो जाएगा sin 2t हो जाएगा, और बटे में क्या होगा 2, और जहाँ पर dt है वहाँ पर dt वैसे ही पड़ा रहेगा। अब यहाँ पर देखिए ये 2i को वैसे ही नोट करेंगे, इक्वल में 1/2 है। देखिए इंटीग्रल में यहाँ पर देखिए ये लॉग के अंदर ही है ना, लॉग के अंदर ही रहेगा, लॉग है फिर ये sin 2t बनेगा अपान में 2, क्योंकि यहाँ देखिए लॉग लगा था, लॉग में ही है। तो ये देखिए लॉग में है तो एक काम करिए, लॉग यहाँ 0 से लेकर जो है π/2 है, ये लॉग में क्या हो जाएगा पता है, पहले एक बार लिखते हैं 2t है और पूरे की नहीं केवल इसके बटे में 2 है, ये हो जाएगा dt। तो ये हो जाएगा 2i इक्वल में 1/2 होगा, इंटीग्रल में 0 से लेकर π/2। देखिए लॉग का रूल होता है, जैसे लॉग में m/n हो तो ये हो जाएगा log m माइनस का log n हो जाएगा, ये फार्मूला होता है। तो इस हिसाब से log m का मतलब क्या होगा sin 2t माइनस में log n का मतलब होगा log 2 dt हो गया। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये 2i हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल 0 से लेकर π/2, ये हो जाएगा log sin 2t, इतना हो गया। उसके बाद जो है ये इंटीग्रल को और अंदर ले आएंगे तो 1/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और इंटीग्रल log 2 dt हो गया। इसको जब और आगे की ओर ले जाएंगे तो ये 2i होगा इक्वल में 1/2। आप सवाल में देख लीजिए यहाँ पर log sin 2x dx था और ये सब कुछ था, तो इसके बराबर में कितना किए थे हम, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यहाँ ये वाला जहाँ समीकरण 1 माने हैं 1/2 है, 0 से π/2 है, log sin t है, dt है, तो ये किसके बराबर में था, i के बराबर में था, यानी कि ये वाला भी i के बराबर में हो रहा है, ये वाला i के बराबर में आ रहा है। ये तो आपका यहाँ से i के बराबर में आ रहा है भाई, शुरू से ही dt यहाँ रहेगा। यहीं पर देख लीजिए ये log sin 2x dx है, 0 से π/4 है, तो ये किसके बराबर में है, t के बराबर में है। किसके बराबर में है, ये t के बराबर में है। बस यहाँ पर अंतर क्या है, π/4 यहाँ पर है और इसमें क्या है π/2 है। एक काम करिए, इसमें एक प्रगुण इस्तेमाल होता है भाई, प्रगुण एक इस्तेमाल होता है जिसके तहत हम इसको यहाँ पर 4 कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम π/4 कर सकते हैं, यहाँ पर π/4 कहने के लिए क्या किए हैं कि इसी में हम 1/2 से मतलब गुणा किए होंगे, तो यहाँ पर भी हम जो है यहाँ 1/2 मतलब बटे में 2 से गुणा किए हैं, तो यहाँ पर हम 2 से गुणा कर दें तब यहाँ पर 4 कर सकते हैं। ये रूल होता है, ध्यान देना, इसको आप समझिएगा। 2t है और dt माइनस में 1/2 log 2 अचर है, तो ये चुपचाप भाई इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा। यहाँ पर 0 से लेकर π/2 ही रहेगा, यहाँ पर 0 से लेकर π/2 ही रहेगा, तो 0 से लेकर π/2 ये log 2 बाहर निकल आया, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1 dt कर देंगे, ये बाहर निकल गया। यहाँ पर देखिए 2 से 2 कट भी गया, 2i ये पूरा i का मान हो जाएगा माइनस 1/2 log 2, एक का समाकलन यक्स हो जाएगा, यहाँ पर t है तो t कर देंगे, और यहाँ पर 0 से लेकर क्या है π/2 है, तो ये होगा 2i, i को इधर कर देंगे माइनस का हो जाएगा, तो ये बचेगा माइनस में 1/2 log 2 इंटू में ये लिमिट यूज करेंगे तो ऊपर π/2 पहले करेंगे फिर नीचे 0 कर देंगे, ये घट कर हो जाएगा i माइनस में 1/2 हो गया, ये log 2 है इसी के इंटू में π/2 0 π/2 होगा। इसको और आगे सॉल्व करेंगे, i बराबर π/2 इसमें करेंगे तो पाई का नाम पाई होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और यहाँ पर log 2 है और माइनस का, यही हमें जो है सिद्ध करना था, π/2 log 2, ये देखिए यही हमें सिद्ध करना था, जो कि 8 नंबर की सवाल भाई ये कंफर्म है कि एग्जाम में आपको पूछी जाएगी, और यही जो है इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी ये वाली सवाल आई होगी, जो कि काफ़ी आसान था और एग्जाम में आपको बता दें भाई ये 8 नंबर का पूछा जाता है। तो एक सवाल और यहाँ पर देखिए, क्योंकि था भाई थंबनेल पर 2 सवाल दिखाई गई थी, चलिए हम सेकेंड नंबर सवाल देखते हैं, वो भी कन्फर्म है कि एग्जाम में पूछी जाएगी। ये जो सवाल आपके सामने है ए इनवर्स से संबंधित, भाई ए इनवर्स तो आपसे एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि ए इनवर्स हर बार एग्जाम में पूछता है। अगर आपसे मान लीजिए ए इनवर्स ना भी पूछा ना, तो ऑब्वियस विद से एक्स वाई जेड का जो मान पूछता है उसमें आपको ए इनवर्स की जरूरत पड़ ही जाएगी, इसलिए इससे अच्छा है कि भाई अभी समझ लीजिए इसे। तो यहाँ पर देखिए
ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें मापांक ए की जरूरत पड़ती है, तो इसका मापांक निकालेंगे 0 1 2 1 2 3 3 1 1। इसका मापांक निकालेंगे, पहले 0 लेंगे, ना पंक्ति ली जाएगी ना स्तंभ लिया जाएगा, तो 2 3 1 1 बचा। पंक्ति स्तंभ हटाएंगे तो ये वाला और ये लाइन हटेगी, तो आपका यही चारों बचेगा। फिर प्लस में माइनस के साथ 1 को लेंगे, जब माइनस के साथ 1 को लेंगे ना इसके सामने का ये लिया जाएगा ना इसके सामने का ये लिया जाएगा, मतलब इसको हटाएंगे तो 1 2 1 1 बचेगा, 1 2 1 1 बचेगा। फिर यहाँ प्लस का 3 लेंगे तो ना तो ये पंक्ति स्तंभ नहीं लिया जाएगा, तो 1 2 2 3 बचेगा, 1 2 2 3 हमारा बचेगा। अब जो है हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0 2 ही कर्नम 2 हो जाएगा, बीच में माइनस का चिन्ह लगेगा, 3 ही कर्नम 3 माइनस 1 1 ही कर्नम 1 हो जाएगा, इधर से करेंगे 2 ही कर्नम 2 होगा, प्लस 3 1 तिक के 3 होगा, माइनस में 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो 0 से गुणा कराओगे सब 0 हो गया, 1 गुणे ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस 3 गुणे ये घटेगा माइनस 1 आएगा। तो 0 से मतलब है ही नहीं कुछ, माइनस माइनस प्लस 1 ही कर्नम 1 प्लस माइनस माइनस 3 कर्नम 3, तो ये कितना आएगा माइनस का 2 आएगा, कितना आएगा माइनस का 2 आएगा। अब इतना कहने के बाद हमें निकालना होगा मापांक ए के सहखंडज, तो यहाँ लिखेंगे मापांक ए के सहखंडज। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए a11 चाहिए, a12 इसको बोलेंगे a11 a12 a13, तो a11 a12 a13। फिर उसके बाद दूसर की लाइन को बोलेंगे 21 22 और a23, तीसर की लाइन को बोलेंगे 31 तो a31, फिर a32 आएगा, फिर a33 आएगा, सब में इक्वल लगा लो, इक्वल लग गया। उसके बाद 1 1 2 सम है, सम के लिए प्लस, 1 2 3 विषम है, विषम के लिए माइनस, 1 3 4 सम है, सम के लिए प्लस, 2 3 विषम है माइनस, 2 2 4 सम है, 2 1 3 विषम है, 3 1 4 सम है, 3 2 5 विषम, विषम के लिए माइनस, बाकी सब के लिए क्या रहेगा, सब के लिए रहेगा प्लस ही रहेगा। अब उसके बाद जब a11 निकालना है, a11 का मतलब है कि ये वाला पहला निकालना है, a11 का मतलब पहला वाला। जब पहला निकालेंगे ना पंक्ति लेंगे ना स्तंभ, तो कौन से अंक आपके बचेंगे भाई, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 1 1 बचेगा। तो यहाँ तिरछा गुणा कराएंगे, 2 ही कर्नम 2 होगा, माइनस 3 ही कर्नम 3 हो जाएगा, तो ये आएगा 2 - 3 आएगा, कितना आएगा 2 - 3 आएगा। तो यहाँ पर हम 2 - 3 लिख देंगे। ऐसे ही इसमें करेंगे दूसर के नंबर के लिए 1 2 जो निकलेगा, ना पंक्ति लेंगे ना स्तंभ लेंगे। जब ये पंक्ति को हटाएंगे, इस स्तंभ को हटाएंगे, तो आप सोच के भाई टी टाइप का हटेगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा, 3 बचेगा, 3 बचेगा, 1 बचेगा। तो ऐसे गुणा करेंगे, 1 का नाम 1 हो जाएगा, बीच में माइनस लगेगा, 3 3 का 9 होगा, तो 1 - 9 हो गया। वैसे तीसरा का नंबर वाला करेंगे, इसे ना पंक्ति लेंगे ना स्तंभ लेंगे, तो ये हटेगा, तो 1 का नाम 1 हो जाएगा, 2 3 6 होगा, 1 6 1 - 6 हो गया। 2 1 लेंगे, मतलब ये वाला लेंगे, जब इसको लेंगे तो ये आपस में हट जाएगा, तो ऊपर के ये दोनों बचेंगे और नीचे के ये दोनों बचेगा, तो 1 ही का नाम 1 हो जाएगा, बीच में माइनस, 1 2 के 2, तो 1 - 2 हो जाएगा। उसके बाद जो है जब ये वाला निकालेंगे तो सीधा ये हटेगा, तो किनारे किनारे का चारों बचेगा, तो 1 0 का नाम 0 हो गया, बीच में माइनस, 2 3 6, तो 0 - 6 हो गया। फिर जब हम ये वाला लेंगे, ये वाला ना तो पंक्ति लेंगे ना तो स्तंभ लेंगे, मतलब ये लाइन हटेगी बीच की और ये लास्ट वाली, तो 0 1 3 1 बचेगा, तो 0 का नाम 0 3 का नाम 3, 0 - 3 ये हो गया। अब उसके बाद 3 1 का मतलब है कि ये वाला लेंगे, ना ये लेंगे ना ये, तो ये चारों पास वाले बचेंगे, तो 1 तिक के 3 माइनस का 2 दूनी 4, तो 1 तिक के 3 माइनस का 2 दूनी 4 हो गया। अब उसके बाद ये वाला लिए थे, तो 1 तिक के 3 4 बचेगा ना, 3 और माइनस का 4 बचेगा, क्योंकि ये लिए हैं तो ये 1 तिक के 3 2 दूनी 4 होगा। जब ये वाला लेंगे तो ये हटेगा पूरा, तो ये 0 3 0 और इधर से 1 2 के 2, तो 0 2 0 माइनस का 2 हो गया, इतना हो गया। अब उसके बाद लास्ट वाला भी बचा है, जब इसको लेंगे ना तो ये लेंगे ना तो ये, तो 0 का नाम 0 2 का 0, 1 ही का नाम 1, 0 - 1 होगा। इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, तो ये आएगा -1, ये माइनस का 8 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, ये जो है माइनस का 5 होगा, ये -1 आएगा तो ये 1 हो गया, ये -6 हो गया, -3 तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, ये माइनस का 1 रहेगा, ये -2 होगा, लेकिन यहाँ +2 हो जाएगा, ये -1 ही रहेगा। तो इतना कहने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे मापांक ए के सहखंडज से निर्मित आव्यूह
एडजॉइंट ए बराबर, हम यहाँ पर अब क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ए निकालेंगे। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए भाई काफ़ी आसान है, इसलिए हम इस प्रकार से लिखते हैं ताकि एडजॉइंट ए निकालने में दिक्कत ना हो। जैसे यहाँ पर -1 है, फिर उसके बाद 8 है, फिर उसके बाद -5 है, फिर कितना है, 1 है, -6 है, 3 है, प्लस का 3 है, फिर -1 है, फिर 2 है, -1 है, यहाँ पर डैश लगता है। इस डैश को निकालने का तरीका क्या है, जो ये सीधी लाइन में गया उसको खड़ी लाइन में कर दो। तो ये -1 8 5, जो दूसरी ये तिरछी लाइन गई है इसको दूसरी खड़ी लाइन बना दो, -6 3, फिर जो तीसरी है उसको तीसरे में खड़ा कर दीजिए, 2 -1। ये हो गया हमारा एडजॉइंट ए निकल कर आ गया। अब हमें निकालना है, लास्ट स्टेप है ए इनवर्स निकालने के लिए। तो यहाँ पर हम निकालेंगे ए इनवर्स। इसका फार्मूला होता है 1/, मापांक के एडजॉइंट ए, ये इसका मेन फार्मूला होता है। तो 1/, मापांक के जो निकाले थे भाई 2 आया था, आप देखे होंगे ऊपर, ये देखिए मापांक के कितना निकला था, 2 निकला था। अब यहाँ पर 2 निकला है, इसको लिख दिए। अब यहाँ पर एडजॉइंट ए मतलब ये वाला लिखेंगे पूरा, -1 1 -1, फिर है 8 -6 2, फिर है -5 3 -1, ये हो जाएगा आव्यूह के अंदर। अब यहाँ पर देखिए 2 से गुणा कराने से कोई फायदा है नहीं, माइनस का गुणा कराना चाहो तो करा दो, 1/2 हो गया। माइनस का गुणा कराएंगे तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, ये भी प्लस में होगा, -8 होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है प्लस हो जाएगा, ये माइनस में होगा, ये प्लस में हो जाएगा। माइनस का अंदर गुणा करा दिए, 2 का गुणा कराना हो करा दो भाई, सबकी बटे में 2 आ जाएगा, नहीं तो यही इसका आंसर हो जाएगा। जैसे मान लो अगर 2 का गुणा कराते भी हैं तो 1/2 हो जाएगा, -1/2 होगा, 1/2 होगा, इसमें 2 की बटे में आएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, ये 2 3 6 होगा, 2 × 2 हो जाएगा, फिर नहीं तो 5/2, -3/2, 1/2, ये इसका हो जाएगा 2 से गुणा कराने पर, ये इसका उत्तर हो जाएगा। बाकी सही दोनों है, आप चाहे जो करिएगा, बस इतना ही करना है। और इतने के लिए भाई एग्जाम में पूरे 8 नंबर का ये सवाल पूछा था। बाकी अगर मान लो ये सवाल आपसे ना पूछा तो XYZ का मान पूछता है, जहां पर आपको ए इनवर्स यानी कि यहां तक सॉल्व करना ही पड़ता है, उसके बाद ही आप ये XYZ का मान निकाल पाएंगे आप विविध से। तो आई होप आपके ये समझ में आया होगा। ये सवाल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी भाई, एग्जाम में आपको ये बहुत ही हेल्प करेगी। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस चैनल पर मिलते रहते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जितने भी वीडियो अपलोड करें वो लेटेस्ट आपको मिलता रहे। और देखिए इधर उधर भटकने से अच्छा भाई आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे दिए हैं। प्लेलिस्ट से क्या है कि आप लोग लाइन बाय लाइन अपनी बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे। इधर उधर भटकने से अच्छा है भाई लाइब्रेरी करें, प्लेलिस्ट में चले जाओ, प्लेलिस्ट में आपको पूरा लाइन से मिल जाएगा भाई, पूरा लाइन से मिल जाएगा, वहाँ पर आप आसानी से पढ़ सकते हैं।